हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2011 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो होगी लीनियर अलजेब्रा, और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 4th इस सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें एक मैपिंग दी गई है T, जो कि R4 से R4 की तरफ है, और इसी मैपिंग T को जो है वो डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया है। T ऑफ x, y, z, w जो है वो बराबर है 4 टप्पल x प्लस y प्लस 5w, x प्लस 2y प्लस w, माइनस z प्लस 2w, 5x प्लस y प्लस 2z। तो इस तरीके से जो है इस मैपिंग को डिफाइन किया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या पूछा गया है कि हमें बताना है जो डायमेंशन होगी इसके आइगन स्पेस की वो क्या होने वाली है, और यही डायमेंशन जो है वो हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि इसकी डायमेंशन जो है वो 1 के बराबर होगी। ऑप्शन बी में दिया गया है कि इसकी डायमेंशन जो है वो 2 के बराबर होगी। ऑप्शन सी में दिया गया है कि इसकी डायमेंशन जो है वो 3 के बराबर होगी, और साथ ही साथ ऑप्शन डी में दिया गया है कि इसकी डायमेंशन जो है वो 4 के बराबर होगी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। जो भी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगी डायमेंशन हमारे आइगन स्पेस की, जो कि किसकी होगी, मैपिंग T की होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में जो है हमें मैपिंग दी गई है T, जो कि R4 से R4 की तरफ है, और इसी मैपिंग T को जो है वो डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया है। T ऑफ x, y, z, w जो है वो बराबर है 4 टप्पल x प्लस y प्लस 5w, x प्लस 2y प्लस w, माइनस z प्लस 2w, 5x प्लस y प्लस 2z के बराबर है ये चीज़। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो बेसिस होता है R4 का वो एक ऐसा सेट होता है जिसमें बेसिकली 4 एलिमेंट्स होते हैं, जिसका पहला एलिमेंट होता है 4 टप्पल 1, 0, 0, 0, जिसका दूसरा एलिमेंट होता है 4 टप्पल 0, 1, 0, 0, जिसका तीसरा एलिमेंट होता है 4 टप्पल 0, 0, 1, 0, जिसका चौथा एलिमेंट होता है 4 टप्पल 0, 0, 0, 1। तो बेसिकली ये सेट जो है वो बेसिस होगा हमारा R4 का। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे T ऑफ 1, 0, 0, 0, जो कि किसके बराबर होगा, 4 टप्पल 1, 1, 0, 5 के बराबर होगा। और इसी चीज़ को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 4 टप्पल 1, 0, 0, 0 प्लस 1 इंटू 4 टप्पल 0, 1, 0, 0 प्लस 0 इंटू 4 टप्पल 0, 0, 1, 0 प्लस 5 इंटू 4 टप्पल 0, 0, 0, 1 के बराबर इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारा दूसरा स्टेप होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे T ऑफ 0, 1, 0, 0, जो कि किसके बराबर होगा, 4 टप्पल 1, 2, 0, 1, और इसी 4 टप्पल को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 4 टप्पल 1, 0, 0, 0 प्लस 2 इंटू 4 टप्पल 0, 1, 0, 0 प्लस 0 इंटू 4 टप्पल 0, 0, 1, 0 प्लस 1 इंटू 4 टप्पल 0, 0, 0, 1। तीसरा स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे T ऑफ 0, 0, 1, 0, जो कि किसके बराबर होगा, 4 टप्पल 0, 0, माइनस 1, 2 के बराबर होगी ये चीज़। और इसी 4 टप्पल को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू 4 टप्पल 1, 0, 0, 0 प्लस 0 इंटू 4 टप्पल 0, 1, 0, 0 प्लस माइनस 1 इंटू 4 टप्पल 0, 0, 1, 0 प्लस 2 इंटू 4 टप्पल 0, 0, 0, 1। चौथा स्टेप हमारा ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे T ऑफ 0, 0, 0, 1, जो कि किसके बराबर होगा, 4 टप्पल 5, 1, 2, 0, और इसी 4 टप्पल को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं
5 इंटू 4 टपल 1 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 0 प्लस 1 इंटू 4 टपल 0 कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा 0 प्लस 2 इंटू 4 टपल 0 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 0 प्लस 0 इंटू 4 टपल 0 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 1। ये चारों चीज़ें हमने इसलिए निकाली है क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की, और इस मैट्रिक्स को जो है हम डिनोट करेंगे टी मैट्रिक्स से, जो कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा। सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे मैट्रिक्स, फिर उसके बाद इस तरफ हम लिखेंगे टी ऑफ 1 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 0, टी ऑफ 0 कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा 0, टी ऑफ 0 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 0, टी ऑफ 0 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 1 लिखेंगे। फिर इस तरफ हम लिखेंगे 4 टपल 1 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 0, 4 टपल 0 कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा 0, 4 टपल 0 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 0, 4 टपल 0 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 1। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मैट्रिक्स की पहली रो को जो है हमने कैसे फिल इन किया है। अगर आप देख सकते हो इस मैट्रिक्स के कॉलम नंबर 1 के ऊपर क्या लिखा है, टी ऑफ 1 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 0। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होने वाला है कि हम कंसिडर करेंगे टी ऑफ 1 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 0, जो कि इस चीज़ के बराबर है। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो कोफिशिएंट है 4 टपल 1 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 0 का, वो क्या है, 1 के बराबर है। तो इसीलिए इसके सामने जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि 4 टपल 0 कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा 0 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसी वजह से इसके सामने क्या आएगा, 1 आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो कोफिशिएंट है 4 टपल 0 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 0 का, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो इसी वजह से इसके सामने क्या आएगा, 0 आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो कोफिशिएंट है 0 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 1 का, वो क्या है, 5 के बराबर है, तो इसी वजह से जो है इसके सामने क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस तरीके से जो है इस मैट्रिक्स की पहली कॉलम को जो है हमने फिल इन किया है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मैट्रिक्स की दूसरी कॉलम को जो है हमने किस तरीके से फिल इन किया है। अगर आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स की कॉलम नंबर 2 के ऊपर क्या लिखा है, टी ऑफ 0 कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा 0। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होने वाला है कि हम कंसिडर करेंगे टी ऑफ 0 कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा 0, जो कि इस चीज़ के बराबर है। जैसा कि आप देख सकते हो कि 1 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 0 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसी वजह से इसके सामने क्या आएगा, 1 आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि 0 कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा 0 का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इसी वजह से जो है इसके सामने क्या आएगा, 2 आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि 0 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 0 का कोफिशिएंट क्या है, इस केस में 0 के बराबर है, तो इसी वजह से इसके सामने क्या आएगा, 0 आएगा। और जैसा कि आप देख सकते हो कि 0 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 1 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसी वजह से इसके सामने क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से जो है इस मैट्रिक्स की कॉलम नंबर 2 को जो है हमने फिल इन किया है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस मैट्रिक्स की कॉलम नंबर 3 को जो है हमने फिल इन किया है। तो आप देख सकते हो कि इसकी कॉलम नंबर 3 के ऊपर हमने क्या लिखा है, टी ऑफ 0 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 0। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होने वाला है कि हम कंसिडर करेंगे टी ऑफ 0 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 0, जो कि इस चीज़ के बराबर है। अगर आप देख सकते हो कि जो कोफिशिएंट है 1 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 0 का, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो इसी वजह से जो है इसके सामने क्या आएगा, 0 आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो कोफिशिएंट है 0 कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा 0 का, वो क्या है, 0 के बराबर है, तो इसी वजह से इसके सामने क्या आएगा, 0 आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि 0 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 0 का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो इसी वजह से इसके सामने क्या आएगा, -1 आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो कोफिशिएंट है 0 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 1 का, वो क्या है, 2 है, तो इसी वजह से जो है इसके सामने क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से जो है इस मैट्रिक्स के कॉलम नंबर 3 को जो है हमने फिल इन किया है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मैट्रिक्स की कॉलम नंबर 4 को जो है हमने कैसे फिल इन किया है। तो अगर आप देख सकते हो कि इसके कॉलम नंबर 4 के ऊपर हमने क्या लिखा है, टी ऑफ 0 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 1। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कंसिडर करेंगे टी ऑफ 0 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 1 की वैल्यू को।
जो कि इस चीज़ के बराबर है। जैसा कि आप देख सकते हो कि 1,0,0,0,0 का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो इसी वजह से इसके सामने क्या आएगा, 5 आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि 0,1,0,0 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसी वजह से इसके सामने क्या आएगा, 1 आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि 0,0,1,0 का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इसी वजह से इसके सामने क्या आएगा, 2 आएगा। और साथ ही साथ जैसा कि आप देख सकते हो कि 0,0,0,1 का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो इसी वजह से इसके सामने क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से जो है इस मैट्रिक्स के कॉलम नंबर 4 को जो है हमने फिल इन किया है। सो ऑन दी होल ये जो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी मैपिंग टी की। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी मैपिंग टी की, उसे हमने डिनोट किया था मैट्रिक्स टी से। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे टी डैश की वैल्यू को, जो कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी 1 1 0 5, जिसकी दूसरी रो होगी 1 2 0 1, जिसकी तीसरी रो होगी 0 0 -1 2, जिसकी चौथी रो होगी 5 1 2 0। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि टी डैश जो है वो टी के बराबर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो टी मैट्रिक्स है, जो कि किसका है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है हमारी मैपिंग टी की, ये जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डेफिनेशन होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो क्या होती है। इस केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, इसे हम कहेंगे कि ये जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर ये सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, ए डैश जो है वो ए के बराबर होना चाहिए। इस केस में क्या है कि हमारा जो टी मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि टी डैश जो है वो टी के बराबर आ रहा है, तो इसी वजह से जो है टी जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। दूसरी चीज़ हम ये जानते हैं कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो डायगोनलाइजेबल होता है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि टी जो है वो एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा। अगर टी जो है वो एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो हम एक रिजल्ट जानते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स ए जो है वो एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा तो उस टाइम पे ये चीज़ होगी कि ए एम ऑफ लेमडा आई जो है वो बराबर होगा जी एम ऑफ लेमडा आई के फॉर ऑल आई के लिए। इस केस में ए एम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी को, और साथ ही साथ जी एम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को। तो हमारे क्वेश्चन के केस में क्या है कि टी जो है वो एक डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स है, तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि ए एम ऑफ लेमडा आई जो है वो किसके बराबर होगा, जी एम ऑफ लेमडा आई के बराबर होगा। और इस केस में लेमडा आई जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मैट्रिक्स टी की। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जब हमने सम किया ए एम ऑफ लेमडा आई का तो वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ जी एम ऑफ लेमडा आई की। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम सम करेंगे ए एम ऑफ लेमडा आई का वो 4 के बराबर होगा, क्योंकि इस केस में क्या है कि जो ऑर्डर है हमारा टी मैट्रिक्स का वो 4 के बराबर है, इसीलिए ये सम जो है वो 4 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो सम होगा जी एम ऑफ लेमडा आई का वो भी 4 के बराबर होगा ही। तीसरी चीज़ हम ये जानते हैं कि जो जी एम ऑफ लेमडा आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है एक नंबर को जो कि किसका होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स का होता है। और ये लीनियरली आइगन वेक्टर्स जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहे होते हैं हमारी लेमडा आई आइगन वैल्यू को। और साथ ही साथ एक और चीज़ हम जानते हैं कि जो जी एम ऑफ लेमडा आई को जो है हम एक और चीज़ कहते हैं कि ये जो है वो डायमेंशन होती है उसकी आइगन स्पेस की, मतलब कि ई ऑफ लेमडा आई की। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो आइगन स्पेस होगा वो एक कैसा सेट होगा जिसमें सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे जो कि किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहे होंगे, सभी आइगन वैल्यूज़ को, जो कि किसके होंगे, मैट्रिक्स टी के होंगे इस केस में। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो डायमेंशन होगी आइगन स्पेस की वो क्या होगा, वो एक लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैनिंग सेट होगा जिसमें वो सारे आइगन वेक्टर्स होंगे जो कि एल आई होंगे, और ये जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहे होंगे सभी आइगन वैल्यूज़ को जो कि मैपिंग टी के होने वाले हैं। तो इस केस में जो डायमेंशन होगी हमारी आइगन स्पेस की वो क्या होगी, 4 के बराबर होगी। और यही 4 जो है वो मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन डी से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो गलत है। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो.